हेलो व्यूवर्स। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे निफ्टी के अंदर में ये हमने पहले से ही अपने टारगेट्स वगैरह ये लगा रखे थे और डे रेंज आपको पहले से ही बता दिया था कि भाई ये डे रेंज इसके अंदर ही मार्केट रह सकती है। तो आप देखेंगे कि और पॉजिटिव हमारी सुबह से ही थी अप्रोच। जैसे ही मार्केट ओपन हुई हमने कहा आज आप तुरंत ही बाय कर सकते हैं यहीं से, इसी पॉइंट से ही। नॉर्मली हम 9:30 के बाद आप लोगों को बोलते हैं कोई ट्रेड लेने के लिए, लेकिन आज हमने मार्केट खुलते ही बोल दिया था कि आप ट्रेड ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी के लिए हमने जो है वो मार्केट खुलते ही ये नहीं कहा था कि आप ट्रेड ले लीजिए, हमने सिर्फ निफ्टी के लिए ऐसा कहा था। उसके बाद हमने कहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर में हमें उतना भरोसा नहीं आ रहा, लेकिन इसका रेंज ये रहेगा। तो आप देखेंगे जो हमने बैंक निफ्टी के अंदर निचला रेंज बनाया था, ये वहीं से 2 बार अपना एक तरह से टक्कर मार करके और फिर ऊपर हमारे डे हाई पे आके क्लोज हुआ है। ठीक ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी, सॉरी निफ्टी के अंदर भी, जहां हमने लो बोला था कि ये इसके अंदर ही आसपास रेंज रहेगा, तो ठीक उसके ऊपर ही आकर के यहाँ पर ये आके क्लोज हुआ है। अब ये तो रही आज डे में हमने क्या कहा था और मार्केट क्या हुई, कैसे चली है। अब बात करते हैं कि भाई मार्केट में अब कल के लिए क्या होगा, क्योंकि ये बेसिकली जो वीडियो है वो तो प्रेडिक्शन को लेकर के ही हमने बना के रखी है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये जैसे हमने, आप देख रहे होंगे इसके अंदर में एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमने बैंक निफ्टी के लिए लिखा हो। पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो एक 56-20 का हमने पहले भी आपको बोला था ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ये जल्दी से तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा तो ये ऊपर बड़े टारगेट्स देगा। आपने नोटिस किया होगा कि पीछे इसने वो जो रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट का काम करती है। तो आपने देखा होगा ये उस सपोर्ट पे आके बंद हुई है और उसके बाद गैप डाउन हुई है बड़ी, ठीक है। और जहां ये बंद हुई थी, अगर आप इसको पीछे का देखें तो हमने यहाँ पे अपने डिमांड जोन इसका बनाया हुआ था। हमने कहा डिमांड जोन है और ये डिमांड जोन पे बड़े वॉल्यूम के साथ फिर वापस गई है। ऐसी निफ्टी का भी हुआ है, डिमांड जोन से उसके बाद ही कभी नीचे गई नहीं है, वहां से ऊपर ही है। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन अब हो गया है। और ये हल्का वाला डिमांड जोन, हमने कहा था कि ये डिमांड जोन है लेकिन थोड़ा हल्का है, नीचे वाला ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसने वहां से डिमांड जोन से अपना जो भी इसको यूँ कर लीजिए कि जो भी अपना कंटेनर फिल करना था, भरना था, वो भर लिया है। अब यहाँ से माल भर के ये ऊपर आके छोड़ेंगे। तो कहाँ छोड़ेंगे वो मैं बताऊं, जब ये अगर ये कल मार्केट जो हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके ऊपर गैप अप हो करके और थोड़ी देर अगर ऊपर को रहती है, तो ये फिर वापस आपको बड़े टारगेट इसमें कल या परसों में देखने को मिलेंगे। यानी कि कल जो आप ट्रेड लेंगे उसको आप BTST भी कर सकते हैं। और ये हमारा अगला टारगेट जो यहाँ पर है वो हमारा सबसे यूँ कहे बड़ा टारगेट रहेगा, तो वो ये है। क्योंकि इंट्राडे में तो छोटे छोटे टारगेट भी लेके चलेंगे, लेकिन जो फाइनल टारगेट है वो आप ये देखेंगे ये यहाँ पर हमने बना के रखा हुआ है एक तरह से, जो रेजिस्टेंस है। क्योंकि रेजिस्टेंस में ही हमेशा मार्केट अटकती है और वहाँ पर आने के बाद में उसको क्रॉस करने से पहले हमारे पास चांसेस करीब करीब ना के बराबर होते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर आके रुक रहा है, तो इसको पार करेगा कि नहीं करेगा, वहाँ पे चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि अपना 60% 70% आपके पास जो भी ट्रेड हैं रखे हुए हैं, अपने लॉट्स हैं, जैसे अगर आपके 2 लॉट हैं तो एक तो बेच ही देते हैं वहाँ पे कम से कम, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर आकर के एक लॉट बेच लिया और ऊपर कहीं दूर के यानी आउट ऑफ द मनी के कोई कॉल सेल कर ली, ताकि ये अगर यहाँ से वापस भी पलटे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है उसमें हमें नुकसान ना के बराबर। तो इसके हिसाब से हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि बैंक निफ्टी अगर 56-20 के ऊपर कल आती है, अगर आज क्लोज दे देती तो कल तो बड़े गैप अप के साथ जाती। आज इसने उसके नीचे ही क्लोज दिया है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कल बड़े गैप अप के चांसेस तो नहीं लगते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर आके उसके ऊपर आके ट्रेड करती है तो ये भी बड़े टारगेट्स परसों भी दे सकती है, कल ना भी दे तो ये इसके ऊपर से बड़ी तेजी आएगी इसकी। और यहाँ से 58,000 तक के टारगेट्स हम पहले भी जो बोलते आ रहे थे वो रहेंगे। और रही बात निफ्टी की, निफ्टी में देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग तो वो काफ़ी ऊपर है, वो 25,108 जो हम आपको पहले भी बोले, 25,108 जो यहाँ से करीब 162 पॉइंट के करीब दूर है ना, 172 पॉइंट के करीब दूर है, 162 162 पॉइंट्स ऊपर है। तो यानी कि कल ये इस तक अगर जाती भी है तो इस तक ये नहीं जा पाएगी, चांसेस इसके इस
जो हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को है 62,108 वाला, ये इसको तोड़ना भारी पड़ेगा। तो कल हमारे यहाँ तक के टारगेट्स तो आसानी से एक बार को आ सकते हैं, यानी 25,100 के आसपास मार्केट कल आ सकती है। लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा भारी पड़ेगा, इसको क्रॉस करना, इधर क्रॉस होने के चांसेस इसके कम है। और अगर हो गई तो फिर इसमें भी बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का 25,108 बहुत पुराना, काफ़ी दिन से हम कह रहे हैं, और इसका 56,020 का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो बिल्कुल उसके पास ही आएगा, तो इसके चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं अगर कल ऊपर को मार्केट जाती है तो। आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने आपको इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट सारे बता दिए। तो मिलते हैं फिर कल लाइव स्ट्रीम में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।